नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वेदांत में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे सावन खत्म होने से पहले अगर आप कर लेंगे तो आपको जीवन में कोई भय नहीं रहेगा। शिव की साधना से कैसा भी संकट हो दूर हो जाता है। यदि आपको हर समय जाने अनजाने किसी शत्रु से या किसी भी चीज़ से खतरा बना रहता है और आप हर समय खौफ के साए में जीते हैं, तो आपको इसे दूर करने के लिए सावन के आने वाले सोमवार में शिव की यह साधना ज़रूर करनी चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की साधना बहुत फलदायी होती है। ओनरदानी भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और थोड़ी सी पूजा से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे भोलेनाथ कहलाते हैं। शिव की साधना से जीवन का कैसा भी संकट हो दूर हो जाता है। यदि आपको लगता है आपके जीवन को किसी ज्ञात अज्ञात शत्रु से हमेशा खतरा बना रहता है, तो आप हर समय भय के साए में जीते हैं, तो आप सावन के आने वाले सोमवार को महाकाल या फिर रामेश्वरम साधना ज़रूर कीजिए। शिव के इन दोनों स्वरूपों की साधना करने पर न सिर्फ शत्रुओं पर विजय हासिल होती है, बल्कि जीवन से जुड़े सभी भय दूर होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए शिव जी की इस विशेष साधना की विधि और महात्म्य जानते हैं। भगवान महाकाल आपके साधक की हर संकट से बचाने वाले हैं। यदि आपको हर समय अपने शत्रुओं से खतरा बना रहता है, तो आपको शिव जी की इस साधना को ज़रूर करना चाहिए। शत्रुओं पर विजय और स्वयं की रक्षा के लिए भगवान शिव की यह साधना बहुत फलदायी है। महाकालेश्वर की साधना से शत्रुओं की बुद्धि पलट जाती है और वे शांत होकर बैठ जाते हैं। यह साधना विशेष रूप से सैनिकों, पुलिसकर्मियों और अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत उपयोगी है। महाकाल की इस साधना को सावन के सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। साधना के लिए अपने सामने आसन पर काले तिल की एक ढेरी पर तांत्रोक्त रुद्र यंत्र को विधि विधान से स्थापित करें। उस यंत्र के चारों दिशाओं में त्रिशूल बनाकर उस यंत्र पर पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम जूम सह पाल्य सह जूम ओम मंत्र का 5 माला जाप लगातार 7 दिनों तक करें। महाकाल की साधना पूरी होने के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक सभी पूजा सामग्री को उसी कमरे में रखा रहने दें। इसके बाद उसे किसी पवित्र नदी के बहते जल में प्रवाहित करें। महादेव की यह साधना सावन के किसी भी सोमवार को की जा सकती है। इस साधना को प्रदोष काल में यानी कि दिन और रात्रि के संधि काल में करना चाहिए। शिव की इस साधना को करने के लिए दक्षिण की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने बजोट पर एक पात्र में स्वास्तिक बनाकर चौकी पर रखें और उस पर स्फटिक के शिवलिंग को स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग का विधि विधान से पूजन एवं अभिषेक करें। साथ ही जिस मनोकामना को लेकर आप भगवान शिव की साधना कर रहे हैं उसका मनन करें। इसके बाद ज़मीन पर आचमनी से जल डालें और ओम होम शिवाय शिव पराय फट मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें और इस माला को अपने गले में धारण कर लें। ऐसा 3 दिन तक लगातार करें। इस साधना को करते समय प्रतिदिन रात्रि के सिर्फ एक ही बार भोजन करें। साधना समाप्त होने के बाद शिवलिंग को पूजा के स्थान पर स्थापित कर दें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें तथा रुद्राक्ष की माला को गले में धारण कर लें और उसकी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए उसके नियम का पालन करें। रामेश्वरम साधना करने पर शिव के साधक को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं और वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। इस साधना को करने पर करियर या कारोबार में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं। यदि आपकी प्रगति में कोई बाधक बन रहा है तो उसकी भी हार होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस बारे में जानना चाहते हैं। हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।